दोस्तों, मजबूरी में यह सच्चाई बतानी पड़ रही है। बता दे कि तुम्हारे पीछे कुछ लोगों का हाथ लगा हुआ है, जहां तुम्हें बर्बाद करना चाहता है, तुम्हारे ऊपर झूठा कलंक लगा रहा है, तुम्हारे खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है, साजिशें हो रहे हैं। इसलिए मैं आप सभी से हाथ जोड़कर कहता हूं कि अगले 24 घंटे आपको बहुत ही सावधानी से आगे बढ़ना पड़ेगा। दोस्तों, आज लोग तुम्हारे पीछे दुश्मनी का चाल चलने वाला है। आज तुम्हारे कुछ अपने ही लोग तुम्हारे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात करने वाला है। तुम्हें दर्द के आंसू भी रुलाने वाले हैं, तुम्हें बहुत बड़ी तकलीफ देने वाली है। इसीलिए मित्रों, सावधान तो रहना आपको बहुत जरूरी है। हम जानते हैं कि आप तो किसी के साथ बुरा नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी लोग आपके साथ बुरा करते हैं, क्योंकि आपकी तरक्की देखकर, आपकी खुशी को देखकर लोगों को अच्छी नहीं लगते हैं, लोगों को पसंद नहीं लगता है। आप जीवन में जब जब आगे बढ़ते हैं तो लोग अंदर ही अंदर से जलने लगते हैं। लोगों की नजरों में आप खटकने लगते हैं। वह सोचते हैं कि जीवन में इतना कुछ इन्होंने कैसे कर लिया, हम इसे कैसे गिराए। कौन सा बुरा षड्यंत्र चलना है कि यह हमेशा मुसीबत में रहे, यह हमेशा रोते रहे, यह हमेशा हमारे पैरों के नीचे रहे, यह हमारे पास मांगने आए। जीवन में ऐसे कई लोग हैं जो तुम्हारे लिए ऐसा बुराई सोचते हैं। और बता दे कि अगले 24 घंटे आपको इन्हीं लोगों से तो सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि आपकी हंसती खेलती जिंदगी को बहुत बड़ी दुख में डालने का प्रयास कर रहे हैं। आपकी जिंदगी को उजाड़ देंगे, खुशियां आपकी दूर हो जाएंगे। मित्रों, यह कभी सोचा नहीं होगा कि जीवन में ऐसा भी हो सकता था। इसलिए सावधान तो रहना आपको बहुत आवश्यकता रहेगी। बता दे कि आज अगर आपने सावधान रह लिया तो मित्रों, जीवन में आप बहुत आगे बढ़ोगे, क्योंकि आज भगवान शनिदेव जी का पूरा साथ आप सभी को मिलने वाला है। कृपया भी आपके ऊपर भगवान शनिदेव की बरसने वाली हैं, और आज शनिदेव की कृपा से आपकी जिंदगी में आपको खुशियां भी मिलेगा, सुख भी मिलेगा, और जीवन में उन्नति और लाभ ही मिलेगा। लेकिन वही आपको इसका भी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि लोग आज चतुराई से तुम्हें फंसा सकते हैं। लोगों की बातों पर आज तुम्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों, ये बात तो आप लोग जानते हैं कि लोग बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। हमें लोग सामने तो दिखाते कुछ और हैं, लेकिन अंदर से उनके मन में तुम्हारे प्रति क्या चल रहा है, यह तो तुम नहीं जानते हो। इसलिए जीवन में सतर्क और सावधान तो आपको ही रहना पड़ेगा। बता दे कि यह कलयुग है, और इस कलयुग में लोग हमेशा अपने फायदे के लिए दूसरों को यूज करते हैं, और जब लोगों का फायदा निकल जाता है तो एक समय तुम्हें लात मार कर भी भाग सकता है। इसलिए मित्रों, आज लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों पर आपको भरोसा नहीं करना है, नहीं तो आपको ही बाद में पछताना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, इसलिए जीवन में क्या सही है, क्या गलत है, यह बात की परख करना तुम्हें बहुत आवश्यकता रहेगी, क्योंकि जीवन में आप हमेशा या जल्दबाजी करते हैं, और जिस वजह से आप यह गलती करते हैं कि आप लोगों के ऊपर उम्मीद और विश्वास इस तरह से करने लगते हैं कि आपको लगता है कि यह हमारे साथ कभी भी छल नहीं करेगा, यह हमें जीवन में एक दिन आगे जरूर बढ़ाएगा। लेकिन दोस्तों, अक्सर वही से आपको अपनी उम्मीद भी टूटा है और विश्वास का भरोसा भी टूटा है। इसलिए जहां तक हो सके आपके जीवन में अब से इसका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। मित्रों, जीवन आपकी खुद की है, तो जीवन में सोचना तो आपको खुद ही पड़ेगा। दूसरों के ऊपर निर्भर रहोगे तो जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। मित्रों, लोग कभी नहीं चाहेंगे कि तुम आगे बढ़ो, तुम तरक्की करो। वह हमेशा चाहेंगे कि तुम हमसे नीचे रहो, क्योंकि अगर तुम उनसे आगे बढ़ने लगोगे तो तुम उनकी बात नहीं मानोगे, तुम उनके सामने बड़े बन जाओगे और वह तुम्हारे सामने छोटा बन जाएगा। इसलिए लोगों पर कभी भी निर्भर नहीं रहना और ना ही लोगों के बातों पर चलना। मित्रों, जीवन आपकी है, तो जीवन में क्या करना है वह आपको खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान आपको रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन उसे रास्ते पर चलना तो आपको ही पड़ेगा। और आज शनिदेव जी आपको जीवन में कई सारे मौके भी देने वाले हैं, लेकिन आपको उसे मौके का फायदा और लाभ किस तरह से उठाना है, आपको इसकी जानकारी होना चाहिए। मित्रों, आपके जीवन में जब कुछ अच्छा होता है तो आप लोगों के पास ढिंढोरा पीटने लगते हैं कि मेरे पास यह हुआ है, वह हुआ है, हमें जीवन में इतना कुछ मिला है। लेकिन आपको अब से अपने जीवन में इस चीज का ध्यान रखना होगा कि अपनी जीवन की गुप्त बातें कभी किसी को नहीं बतलाना है। मित्रों, आपके साथ क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, यह चीज तुम्हें खुद ही रखना पड़ेगा। अगर दोस्तों आप दुख में हैं तो लोगों को सुनेंगे तो वह आपके ऊपर हंसेगा,
और सुख में है तो लोग आपसे फायदा उठाएगा। इसलिए आपको जीवन में हर परिस्थिति में हर वक्त आपको समझदारी रहना है और चेहरे पर हमेशा मुस्कान रखनी है, क्योंकि मुस्कान ही आपकी जीवन के दुख को दूर करेंगे। लोगों को यह भनक नहीं होने देना कि तुम्हारे जीवन में दुख है या फिर तकलीफ है। आप हमेशा खुश रहो, मस्त रहो, भगवान पर हमेशा आश्रय रहो। भगवान तुम्हें कभी अधूरा नहीं छोड़ेगा। तो आगे वीडियो में सारी बातें विस्तार से बात करेंगे, बस वीडियो को अंत तक देखते रहे। क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा, क्या करना पड़ेगा और क्या क्या खुशियां भी मिलेगी। तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले शनिदेव भगवान के सच्चे भक्त हैं। आज की वीडियो को लाइक करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में प्रेम से लिखें, जय श्री शनिदेव, आपके सारे मनोकामना पूर्ण होगी। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपके लिए एक इतना शानदार ज्ञान लेकर आया हूं, जिन्हें सुनकर दोस्तों आप अपने हाथों से अपनी किस्मत को ही बदल दोगे। जी हां, कहते हैं कि जब नदी का पानी मीठा होता है तो वहां सभी लोग उस नदी के पास गुजरने से पहले हाथ में लेकर वह पानी को अवश्य ही पीते हैं और अपनी प्यास बुझाते हैं। लेकिन वहीं पर अगर समय बदल जाता है और वह नदी का पानी खारा हो जाता है, मीठा से कड़वा में बदल जाता है, तो लोग उन्हें पीना तो छोड़ो, हाथ में लेना भी नहीं चाहते हैं और उन्हें देखकर बड़ी आसानी से नजरअंदाज कर देते हैं। इसलिए दोस्तों, हमारे भगवान ने कहा है कि अरे पगले, जब तक तुम अपने पैरों में खड़ा हो, जब तक तुम्हारे पास हर चीज है, तब तक लोग तुम्हें वैल्यू देगा, तुम्हारी याद करेगा। लेकिन वहीं पर जब तुम अकेला हो जाओगे, अपना हर चीज अपने जीवन से बर्बाद कर दोगे, तो फिर वही नदी की तरह तुम्हारा भी हाल हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, आप लोगों को यही याद रखना है कि यह दुनिया बेमतलबी है और यहां कोई अपना खास नहीं होता। सभी अपने काम के भागीदार होते हैं। अगर आपसे उनका काम निकल गया तो वह आपको बड़ी आसानी से भूल जाएंगे। इसलिए मैं यही कहूंगा कि एहसान तो कर दो, पर उस एहसान की कर्ज कभी लौटा कर मत मांगना, वरना लोग आपको गलत कहेगा। क्योंकि भगवत गीता में लिखा गया है कि जब भगवान छप्पर फाड़ कर देता है तो इंसान उन्हें लेने में पागल हो जाता है, पर जब उससे वही चीज लेने लगता है तो वह इंसान रोने लगता है। इसलिए हर कोई इस कलयुग में अपने बारे में सोचता है, पर दोस्तों, उनके जैसा आपको नहीं करना है। आप जितना स्वभाव को सुंदरता में भरीपूर्ण रखेंगे, उतना ही ऊपर वाले भी आप पर दया दिखाएंगे। इस बात की गारंटी है, लिख कर रख लो। अगर ये बातें थोड़ा सा भी आपको पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर के जय हो श्री कृष्ण जी का जय जयकारा दोस्तों अवश्य ही लगा दे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर वह कौन सी घटना होगी जिनसे कि सीधे की किस्मत बीच भंवर में फंस जाएगा और माथे पर जो कि बहुत तगड़ा कलंक लग जाएगा। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि दोस्तों, समय का बहुत जबरदस्त राशि के तीसरे भाव में परिवर्तन हुआ है, जिस कारण से ग्रह गोचर संकेत दे रहे हैं कि अब उन लोगों का यह जिंदगी जीना मुश्किल हो जाएगा जिनके अंदर प्यार से ज्यादा पाप था, जो किसी को खुश देखना नहीं चाहता था। और यह वही घटना है जो कि हर किसी को इंतजार तो नहीं होता, पर किसी को इंतजार है। और दोस्तों, इसी मामला को देखकर हमारे भगवान शनिदेव जो कि ऐसा कुछ करने वाले हैं। और मैं तो यही कहूंगा कि जो घमंडी लोग नहीं हैं तो बिल्कुल भी ना घबराए, उन्हें एक क्रोच भी नहीं लगने वाला है। यहां तक कि मैं तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये 2 खुशखबरी लेकर आया हूं, जो खुशखबरी दोस्तों एक बार सुन लेंगे तो फिर आपका भूख प्यास ही मिट जाएगा और आप यही कहोगे कि शनिदेव जी ने तो हमारा बिगड़ी काम ही बना दिया। जी हां, अगर खुशखबरी को खोल कर देखें तो सबसे पहले दोस्तों, आप लोग एक अच्छी मुकाम की ओर बढ़ने वाले हैं और उस मुकाम में ऐसा दिमाग लगाओगे कि बहुत कम समय में सबसे आगे बढ़ जाएंगे। अब इंसान भी आपको देखते रह जाएगा, जो कि दोस्तों आपसे जीते हुए आ रहा था, लेकिन आज बाजी ही पलटने वाला है। आप उन्हें पीछे छोड़ दोगे, पर आपका किस्मत आगे निकल जाएगा। और यह सब टैलेंट को देखकर दोस्तों आपके घर परिवार वाले हैरान ही रह जाएंगे। यूं कहें तो आज पड़ोस मोहल्ला को छोड़ो, बल्कि यह पूरे दुनिया में दोस्तों आपके परिवार के ऊपर ताली बजाने वाला है, क्योंकि बहुत बड़ी जीत आपकी मेहनत को होने वाला है। जी हां, एक तरफ से मान लीजिएगा कि आपका तरसने का और तड़पने का दोस्तों शनिदेव जी ने बहुत मीठा फल दे दिया है, जो फल शायद आपने मांगा था। जी हां, और दूसरी खुशखबरी की पोटली को खोलकर देखें तो आपके घर से हमेशा के लिए परेशानी अपना मुंह मोड़ कर जाने वाला है और वह दुख आपको अलविदा कहने वाला है।
पर दोस्तों, दिक्कत एक छोटी सी बात को लेकर है। जी हां, अगर आपने एक छोटी सी भूल कर दिया तो बने हुए सारे मामले पर पानी फिर जाएगा। तो वह छोटी सी दिक्कत क्या है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर दोस्तों, आप लोगों को हर जगह पर चुप रहना पड़ेगा, वरना आपकी जुबान से निकली बातें किसी के दिल में गड़ सकती हैं और वह आपको अलग ही नजरों से देख सकता है। बस ध्यान इतना ही रखिएगा कि यह समय आपकी वजह से कोई क्रोधित ना हो जाए। अगर दोस्तों, बहुत वर्षों से आपके पास कुछ अनजान व्यक्ति एहसान मांग रहा है और आप उन्हें नहीं दे रहे हैं, तो एहसान उन्हें दे दो, आंख बंद करके दे दो। क्योंकि अगर भगवान की तरह कर्म निभाना है तो दोस्तों, एहसान तो करना ही पड़ेगा, वरना आप भी अपने बारे में सोचने वाला व्यक्ति कहलाओगे। जी हां, देखिए, इस समय आपकी राशि जिस ग्रह गोचर में प्रवेश किया है, उनसे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि दोस्तों, नुकसान मिलने की तो कोई चांस ही नहीं रहेगा। आप लोग तो अपनी अंदर से ताकत को बहुत ज्यादा जगाने वाले हैं और अब बवाल मचने वाला है। सबसे पहले तो मैं उन जातकों के लिए गुड न्यूज बता दो कि दोस्तों, अब गले में हाथ पकड़ के नहीं बैठना है। अब आपको भी खाली रहना नहीं पड़ेगा। बेरोजगार की तो कोई संभावना ही नहीं बनेगी। आपके पास जिम्मेदारी आने वाला है तो आप बेरोजगार नहीं कहलाओगे। और दोस्तों, जो आपके रिश्तेदार भी इज्जत नहीं करता था, वह भी आपको इज्जत करेंगे। देखिए, बहुत जातक ऐसा सोचते हैं कि अगर हमारे जेब में रुपया नहीं है तो फिर हमें अपने परिवार में भी इज्जत नहीं मिलेगा। तो मैं उनके जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि अरे मूर्ख, यह तुम्हारे सोचने में नकारात्मक शक्तियां वास करता है, क्योंकि परिवार वह हीरा है जो कि सबको एक झूठ में बांध कर रखना चाहता है। और परिवार के बड़े बुजुर्ग या फिर सदस्य या फिर आपके माता पिता दोस्तों आपको बोल रहे हैं कुछ करने का, तो वह आपके ही भलाई के लिए बोल रहे हैं। अगर आज आप लोग कुछ करके दिखाएंगे तो आने वाले भविष्य में कभी आपको टेंशन नहीं होगा। जी हां, इसलिए परिवार के दिखाएं, रास्ते पर आपको चलना है और दोस्तों, उन्हें नजरअंदाज नहीं करना है। आज अगर किसी जगह पर आप लोग बड़ी पार्टी में दखलंदाजी देने जा रहे हैं या फिर शामिल होने जा रहे हैं, तो दोस्तों, थोड़ा सावधानी से, वरना किसी मानव के साथ आपका बात थोड़ा गंभीर हो सकता है। इसी के साथ इस राशि के कोई जातक अगर मंदिर जाने की प्लानिंग बना रहे हैं तो दोस्तों, आप एकदम निश्चित रूप से मंदिर जा सकते हैं। कोई डर की बात नहीं है। वहां जाने के बाद आपको एक अलग ही सुकून मिलने वाला है। और अगर कोई भिखारी के रूप में आपके सामने हाथ फैला दे तो ध्यान इतना ही रखिएगा कि उन्हें देखकर आपको आगे नहीं बढ़ना है। दोस्तों, आपके पास चाहे कितना भी कम धन हो या फिर खाने वाला कुछ चीज हो, तो उन्हें अवश्य ही दें। इससे होगा यही कि आपका कर्म जो कि बन जाएगा। जी हां, वैसे तो जो जातक इस समय छात्र हैं और वह कोई जॉब या फिर नौकरी करने के लिए जमकर मेहनत कर रहे हैं, आपको कुछ करके दिखाना है। और दोस्तों, आपने किसी से वादा भी कर दिया है और आप उन लोगों का मुंह बंद करना चाहते हैं जो हमेशा आपके घर से लेकर आपको भी छोटा समझ रहा है। तो दोस्तों, यह सपना को सच करने के लिए तुम्हें यह एक बातों का ख्याल रखना होगा, और वह बात यह है कि दोस्तों, अब गुस्सा थोड़ा कम कीजिए, लोगों की बात सुनिए पर अपने दिल से कीजिए, और जो भी आपको लाचार कहता है उन्हें खाने दीजिए। उनसे कोई आपको फर्क नहीं पड़ना है। अगर आज आप लोग कान बंद करके चलेंगे तो आने वाले दिनों में आपके लिए बेस्ट भी हो सकते हैं। जी हां, और आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर भगवान शनिदेव जी दोस्तों आपकी अर्जी को भी स्वीकार करने वाला है। जो अर्जी आज तक ईश्वर के दरबार में नहीं लगा था तो वह लग जाएगा, और इसी खुशी में आप थोड़ा नाचने भी वाले हैं। आज इनकम कम और खर्च ज्यादा होगा, इसलिए थोड़ा खर्च पर ध्यान रखें। आज इलेक्ट्रॉनिक चीजों पर अचानक खर्च करना पड़ सकता है। आज कोर्ट कचहरी के मामलों में अड़चनें आ सकती हैं। परिवार में कोई मतभेद उभर सकता है। ऐसा होने पर आप परेशान हो सकते हैं। घर की किसी उलझन को सुलझाने के लिए जीवन साथी से मदद लें। सेहत ठीक रखने के लिए नियमित रूप से पौष्टिक भोजन लें। आज आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसके बारे में पॉजिटिव नजरिया रखें। ऐसा करने से आपको अपने कामों में सफलता मिलेगी। व्यावसायिक में नया द्वार प्रगति के लिए खुलेंगे करेंगे। अपने कार्यों के लिए कार्यस्थल पर आप प्रशंसा के पात्र बन सकते हैं। आप में से कुछ लोग एक नए संबंध या साझेदारी में प्रवेश कर सकते हैं। प्रतिद्वंद्वी आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। स्थिर आय आपको बेहतर स्थिति के लिए प्रोत्साहित करती रहेगी। भूमि से संबंधित किसी सौदे को अंतिम रूप दिया जा सकता है। यदि आपकी विवाह योग्य आयु है तो विवाह संबंध
तय हो सकता है। पारिवारिक जीवन शुभ रहेगा और बच्चे बहुत शिक्षा क्षेत्र में अच्छा करेंगे। स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि आप छोटी मोटी बीमारियों का सामना कर सकते हैं, इसलिए आप लोग को थोड़ा चेतावनी देना पड़ेगा। जी हां मेरे प्यारे साथियों, ताकि आगे जब वह दवाई लानी हो तब हमारे काम आए। लेकिन आप इसकी बजाय मोबाइल में उसका फोटो ले सकते हैं। लेकिन खाली दवाइयां बेवजह घर में ना रखें। कई बार जब हम बाहर कहीं घूमने जाते हैं तो हमारे साथ ढेर सारी दवाइयां लेकर जाते हैं और जब घूम कर आ जाते हैं तो वो ही दवाइयां हमारे में पड़ी होती है। कुछ दवाइयां आधी होती है, कुछ दवाइयां पूरी होती है, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार ये दवाइयां बीमारियों को अपनी ओर खींचती है। आपको भूलकर भी खाली दवाइयां अपने घर में नहीं रखनी है, उनके कागज नहीं रखने हैं, उनकी पन्नियां नहीं रखनी है, वरना हर बार आपकी मेहनत की पूंजी अस्पतालों में लगते रहेंगी। आप सोचेंगे भगवान हमारे घर में बार बार इतनी बीमारी क्यों आती है, और भगवान को कोसते रहेंगे, अपने पिछले जन्म को कोसते रहेंगे कि हमने जरूर कोई बुरे कर्म किए होंगे। लेकिन कभी भी इस बारे में विचार नहीं करेंगे कि ये हमारी भी गलती हो सकती है। गुरुजी ने आज तुम्हें ऐसी बात बताई है जो तुम्हें और कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये सारी बातें वास्तुशास्त्र पर आधारित है। अपने घर में पहली चीज तुम्हें क्या हटानी है जो तुम्हारे घर का बंधन कर रही है, तुम्हें बीमारियों के जाल में फंसा रही है? वह चीज है खाली पड़ी हुई गोली दवाई। इन्हें तुरंत अपने घर से बाहर करो। कई बार पड़े पड़े यह दवाइयां एक्सपायर भी हो जाती हैं, लेकिन फिर भी हमें समझ नहीं आती और हम ये चीजें नजरअंदाज कर देते हैं। इस वजह से घर में रोगों का प्रभाव बढ़ जाता है। आप भूलकर भी खराब और एक्सपायर्ड दवाइयां घर में ना रखें। अब दूसरे नंबर पर जिस चीज की बात हम करने जा रहे हैं वो 100 में से 80 लोगों के घर में जरूर होगी। आप बात को गंभीरता से सुनना, वरना बहुत बुरी मुसीबत में फंस जाओगे। ये जिंदगी बहुत छोटी है। कब हमारे घर का कोई इंसान चला जाता है हमें एहसास तक नहीं होता। एक बात सत्य है, इस धरती को छोड़कर सबको जाना है। हर इंसान का समय तय है, किसे कब पैदा होना है, किसकी कब मृत्यु होगी, ये सब कुछ उस इंसान के भाग्य में लिखा होता है और जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारे घर में भी कोई बड़े बुजुर्ग हुए होंगे या फिर कोई भी ऐसा इंसान जिसकी घर में मृत्यु हुई होगी। जाने अनजाने में कई बार उनके पुराने कपड़े वे, उनकी पुरानी चप्पल, उनके पुराने बर्तन या उनसे जुड़ा कोई भी खास सामान हमारे घर में ही रह जाता है। वास्तु कहता है इस तरह की कोई भी चीज जिसका संबंध किसी मृत व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है हमें अपने घर में नहीं रखनी चाहिए। कई बार वो चीजें महंगी हो सकती है कि मान लो वो कपड़ा बहुत महंगा है, वो चप्पल बहुत महंगी है, वो बर्तन बहुत खास है, तो आप सोचते हैं इन्हें घर में ही रख लेते हैं, ये हमारे काम आएगा। लेकिन ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। एक बात का ध्यान रखना, जो इंसान इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है उससे संबंधित जो भी चीजें हैं, जिस बिस्तर पर वो सोता था, जो कपड़े वो पहनता था, जो चप्पल वो पहनता था, जो बर्तन वो अक्सर खुद के लिए इस्तेमाल करता था, ये सारी चीजें तुम्हें अपने घर से बाहर निकालनी होगी, क्योंकि अभी भी देर नहीं हुई है। लेकिन अगर आप गलती करते रहोगे तो बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। ऐसी हरकतें करने की वजह से, ऐसे काम करने की वजह से तुम्हारे घर में कभी लक्ष्मी नहीं टिकती। तुम्हारे घर में अक्सर ऐसा होता है क्योंकि तुम माया के जाल में बंधे हो, मोह माया में बंधे हो। तुम्हें वो इंसान आज भी याद है, जो कि स्वाभाविक बात है, लेकिन उसकी प्रिय वस्तुओं को तुम अपने पास रखते हो क्योंकि उन्हें देख देख कर तुम्हें उनके अपने पास होने का अनुभव होता है। लेकिन वास्तुशास्त्र कहता है जिंदगी में अगर तरक्की करनी है, कुछ करके दिखाना है, कुछ बड़ा करना है, तो इस मोह से ऊपर उठकर तुम्हें कुछ बड़ा सोचना होगा। उनके जो भी कपड़े हैं जो मर चुके हैं, उनके जो भी चप्पल जूते हैं, वो सब दान कर दो। वो सब ऐसे लोगों को दे दो जिन्हें उसकी जरूरत है। तुम उसे घर में रखोगे तो उन्हें बार बार देख देख कर तुम्हारे आंसू आएंगे, लेकिन किसी को दान दोगे तो किसी गरीब के वो काम आएंगे। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे घर का वास्तु सुधरेगा। सबसे बड़ी बात, तुम्हारा दुर्भाग्य कम होगा और तुम्हारी गलती काफी हद तक सही हो जाएगी। इसलिए भूल कर भी किसी भी मृत परिजन के कपड़े, चप्पल, बर्तन अगर तुम्हारे घर के किसी भी कोने में रखे हैं तो तुरंत उन्हें घर से बाहर करो, वरना ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी कंगाली लेकर आएंगे। अभी भी समय गया नहीं है और समय रहते भगवान ने तुम्हें इशारा दे दिया है कि अगर बर्बाद होने से बचना है
कंगाल होने से बचना है तो ये कदम उठा लेना, वरना आगे बहुत देर हो जाएगी। अभी आगे जिन चीजों के बारे में हम बात करेंगे वो तुम्हारे होश उड़ा देगी। तुम्हें समझ आएगा गुरुजी ने कितने राज की बात बताई है। जाने अनजाने में हम कितनी सारी गलती कर देते हैं और हमें इस बात का अंदाजा तक नहीं होता। आगे कुछ ऐसी बातें हम आपको बताने वाले हैं, कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने वाले जो पूरी गारंटी के साथ हम कहते आपके घर में जरूर होगी, और जब तक ये चीजें तुम्हारे घर में रहेंगी तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। बड़ी से बड़ी परीक्षा, हर बार तुम 1 या 2 नंबर से रह जाओगे। असफल ही असफलता तुम्हारे खाते में आएगी। कोई कर्ज तुम्हारे ऊपर बढ़ जाएगा तो कोई नौकरी तुम्हारे हाथ से चली जाएगी। व्यापार में बड़ा ऑर्डर छूट जाएगा तो पति पत्नी में रात दिन लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। अगर ये चीज तुम्हारे घर में रखी हुई है तो तुरंत इसे अपने घर से बाहर करो, वरना जिंदगी उलझनों से बढ़ जाएगी और इस उलझन से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब भी हम किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं और मान लो अचानक से बारिश आ गई, हम आस पड़ोस में किसी के घर गए हैं और मान लो अचानक से बारिश आ गई। वैसे तो अभी बारिश का मौसम नहीं है, लेकिन ये गलती आमतौर पर आपने जरूर की होगी कई बार। जब हम किसी के घर पर चले जाते हैं और अचानक से बारिश शुरू हो जाती है तो हम उनको क्या कहते हैं कि हम अपना छाता नहीं लाए हैं, क्या आप कुछ देर के लिए अपना छाता हमें दे सकते हैं? अब सामने वाला वो व्यक्ति बड़ा दिल दिखाते हुए आपको अपना छाता दे देता है। इसमें उसका कुछ नहीं जाता, लेकिन आपकी बर्बादी शुरू हो जाती है। आखिर किस रूप में हमारी बात को ध्यान से सुनना, दूसरों का छाता कभी भी भूलकर अपने घर में नहीं लाना चाहिए। यह बहुत अशुभ होता है क्योंकि छाता हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को सोखता है, खासतौर पर काले रंग का छाता। आपके घर में कोई छाता रखा हुआ है, वो आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को सोखेगा। किसी और का छाता है तो वो उसके घर की नकारात्मक ऊर्जा को सोखेगा, और जब जाने अनजाने में आप उस इंसान का छाता लेकर अपने घर आ जाते हैं तो आपको तो मन ही मन ऐसा लगता है कि अच्छा हुआ उन्होंने हमें अपना छाता दे दिया, वरना हम पापा आज बारिश में भीग जाते हैं और आप उस छाते को अंदर रख लेते हैं क्योंकि वो किसी और की अमानत है। आप नहीं चाहते कि वो गुम जाए या चोरी हो जाए। ये आपका बड़प्पन है, लेकिन जैसे ही आप उस छाते को अपने घर में लाते हैं वो छाता ऐसी नकारात्मकता दिखाना शुरू करता है कि उस इंसान के घर की जितनी भी बलाएं थीं, उस इंसान के घर की जितनी भी कमियां थीं, जितनी भी नकारात्मक उस छाते ने सोखी थी, वो आपके घर में बढ़ना शुरू हो जाती है। एक एक करके परिवार में क्लेश होता है, बंटवारा होता है, लड़ाई झगड़ा होता है। पति पत्नी के रिश्तों में बात हद से ज्यादा बिगड़ जाती है। व्यापारिक संबंध टूटने लगते हैं और इंसान डिप्रेशन में जाने लगता है। उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा होता कि एक छाता मेरी जिंदगी में इतनी तबाही ला सकता है, लेकिन गुरुजी ने जो बात तुम्हें बताई है वो तुम्हें पाल सकता है। YouTube पर और कोई नहीं बताएगा, लेकिन ये सारी बातें वास्तुशास्त्र में लिखी हुई हैं, और हम अपनी जिंदगी को वास्तुशास्त्र के अनुसार जिएंगे तो हमें किसी चीज की कमी नहीं होगी और जिंदगी में कभी हमें बर्बादी कंगाली का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप किसी से छाता मांगकर भी लाए हैं तो उसे बाहर ही आंगन में रख दीजिए। उसे घर के अंदर लाने की गलती मत करना, वरना वो छाता तुम्हारी जिंदगी को तहस नहस कर देगा। एक बात का ध्यान रखना, गुरुजी तुम्हारा भला चाहते हैं, इसीलिए वो सारी बातें स्पष्ट तुम्हें बता रहे हैं। कोई भी इंसान तुम्हें मुंह पर इतनी सटीक बातें नहीं बताएगा, क्योंकि सब अपनी झूली बनना चाहते हैं, हजारों रुपए लेना चाहते हैं, तब इंसान का भला करते हैं। लेकिन गुरुजी तो आपको अपना मानते हैं, वो फ्री में आपको सारी ज्ञान की बातें बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। इसी बात पर वीडियो को प्यारा सा लाइक करना तो बनता है। आगे जिस चीज का उदाहरण देने जा रहे हैं वो बहुत ध्यान से सुनना। हर इंसान को शौक होता है नए नए जूते लाने का, नए नए चप्पल पहनने का। आपको भी ये शौक जरूर होगा। जब भी हम कोई नया जूता खरीदते हैं तो वो 6 महीने चल जाता है, 1 साल चल जाता है, धीरे धीरे वो खराब होने लगता है। कभी कभी उसका तलवा निकल जाता है, तो कभी कभी वो जूता कहीं से फट जाता है, तो हम क्या करते हैं, घर में उसे साइड में रखते हैं और नया जूता खरीद कर ले आते हैं। फिर 6 महीने होते हैं, फिर एक और नया जूता लाते हैं। ऐसे ही चप्पलों के मामले में भी चलता रहता है। हम नए जूते चप्पल पहनते तो हैं, लेकिन जो पुराने थे वो अभी भी हमारे घर के अंदर रखते हैं। जो पुराने जूते चप्पल थे उन्हें हमने 1 साल पहना है, तो स्वाभाविक सी बात है वो हमारे दिल के करीब है। तो हम क्या करते हैं, उन्हें जूता स्टैंड पर रख देते हैं, वहीं पर वो हमारे सामने होते हैं।
हम उन्हें पहनते नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो वहां रखे हुए हैं और वही से नकारात्मकता आनी शुरू हो जाती है। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र कहता है हमें भूल कर भी कटे फटे जूते चप्पल अपने घर में नहीं रखने चाहिए। अगर आप कोई नया जूता लाए हैं, अगर आप कोई नई चप्पल लाए हैं, तो अपना पुराना जूता, पुराने चप्पल किसी भी जरूरतमंद को दे दो या फिर उसे कूड़ेदान में फेंक दो। क्योंकि अगर आप कटा फटा जूता अपने घर में रखोगे और वो बाय इस्तेमाल में भी नहीं हो रहा, तो वो फिर नकारात्मकता का अड्डा बन जाएगा और धीरे धीरे वो आपके घर की सुकून शांति को हड़प लेगा और आपके घर में दरिद्रता का वास होने लगेगा। इसीलिए गुरुजी तुम्हें समझा रहे हैं, अपने आप को ये समझाओ कि ऐसी गलतियां मुझसे ना हो, वरना ज्योतिष बाबाओं के चक्कर में फंस जाओगे। वो तुमसे मोटी रकम हड़प लेंगे और बदले में तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। यहाँ पर तुम्हें मुफ्त का ज्ञान मिल रहा है, क्यों नहीं इन ज्ञान को अपनाया जाए और अपने घर में से उन चीजों को हटाया जाए जो तुम्हारे घर में कंगाली ला रही हैं। कई लोग पुरानी और फालतू चीजों से अपने घर को सजाते हैं, ये भी सरासर गलत है। ऐसी वस्तुएं घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है। वास्तु के अनुसार हमें घर में कांटेदार पौधा नहीं लाना चाहिए। कई बार लोग सजावट के लिए कैक्टस का पौधा लेकर आ जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है ये पौधा कितना सुंदर लगता है, लेकिन वही कांटेदार पौधा तुम्हारे घर में बुरी आत्माओं को प्रवेश दिलाता है, नकारात्मकताओं को बांधता है और धीरे धीरे इंसान की तरक्की रुक जाती है। इसका सीधा असर परिवार पर पड़ता है, आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। कोई इंसान जो हमारा दुश्मन होता है, वो ऐसी चीजें जानबूझकर हमें तोहफे में देता है, क्योंकि वो हमारी सुख शांति भंग करना चाहता है। लेकिन आपको सावधान रहना है। आप विशेष तौर पर इस बात का ध्यान रखें कि कोई अगर आपको कोई तस्वीर तोहफे में दे रहा है, तो उसके ऊपर भी कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है कि उजड़ा हुआ शहर न हो, बिखरा हुआ घर न हो, सूखा पहाड़ न हो, या फिर ऐसी नकारात्मकता उस तस्वीर में ना छाई हो जो साफ साफ लग रहा है कि ये हमारे अंदर नकारात्मकता पैदा कर रही है। घर में ऐसी चीजें होनी चाहिए जो देखकर हमें सुकून मिले, जिसे देखकर हमें कोई मैसेज मिले, कोई सकारात्मकता हमारे मन में आए। इसीलिए तोहफों का, उपहारों का भी बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक गलत तोहफा जाने अनजाने में अगर घर वाय में आ गया, तो वो हमारी मजबूरी बन जाती है कि हम उसे घर में लगाएं। लेकिन आपको यहाँ पर दिल से नहीं, दिमाग से सोचना है और जिन चीजों के बारे में आज के वीडियो में हमने आपको बताया है, उन्हें अपने घर से बाहर निकालना है। क्योंकि ये चीजें जब तक आपके घर में रहेंगी, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, तरक्की नहीं कर पाओगे, कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। इस वीडियो में हम आपको ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। जब आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आने वाले 3 दिनों का समय आपके लिए कितना भाग्यशाली है। लेकिन इसके लिए आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है और कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखनी होंगी जो हम विस्तार से बताने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं सभी माता के सच्चे भक्तों से निवेदन करता हूं कि एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय माता दी 3 बार सच्चे मन से लिखें। इससे माता रानी का आशीर्वाद आपके और आपके परिवार पर बना रहेगा। मेरी भविष्यवाणियां ग्रह गोचर के आधार पर हैं और ये 100% सटीक हैं। दोस्तों, आज की भविष्यवाणी सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि पहले कभी किसी ने ऐसा नहीं कहा। यदि आप इस ज्योतिष कार्यक्रम को अंत तक नहीं देखते हैं तो आप जीवन भर पछताएंगे, ये मैं निश्चितता से कह सकता हूं। आपको बताना चाहता हूं कि आपकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आने वाला है, जिसे सुनकर आपकी आंखों से आंसू बहेंगे। ये आंसू खुशी के होंगे, क्योंकि आपको अचानक बहुत बड़ा लाभ होने जा रहा है। जब किसी को ऐसी खुशी मिलती है जिसके लिए उसने कभी सोचा भी नहीं होता, तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकल आते हैं। और यही आपके साथ होने वाला है। आपके जीवन में एक बड़ा और अद्भुत परिवर्तन होने वाला है। ऐसा चमत्कार पहली बार कलयुग में होने जा रहा है। मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर मेरी भविष्यवाणी गलत साबित हुई तो मैं आपको 21 लाख रुपए का इनाम दूंगा। लेकिन इसके लिए आपको पूरा ज्योतिष कार्यक्रम अंत तक देखना होगा। इसे बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं और एक एक जानकारी को विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले मैं आपसे विनम्रता से अनुरोध करता हूं कि इस ज्योतिष कार्यक्रम को एक लाइक जरूर करें और नीचे अपनी परेशानी लिखें।
आपकी समस्याओं का समाधान हम जरूर बताएंगे। इसलिए प्यारे दोस्तों, कृपया अपनी परेशानियों को कमेंट बॉक्स में साझा करें। साथ ही यदि आप रोजाना ज्ञानवर्धक ज्योतिष कार्यक्रम सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस चैनल के साथ जुड़े रहें। आपको यह जानकर खुशी होगी कि आपकी तकदीर का पासा अब पलटने वाला है। दरअसल आपके पक्ष में 9 देवी देवताओं का समर्थन है। ये सभी देवी देवता आपके आसपास हैं और वे मिलकर आपको जीवन की सभी खुशियां देना चाहते हैं। आपका परीक्षा का समय अब समाप्त हो चुका है। अब तक जो भी कठिनाइयों का सामना कर रहे थे वह सब आपके जीवन की परीक्षा का हिस्सा था। जब भगवान किसी व्यक्ति को बहुत कुछ देना चाहते हैं तो पहले उन्हें परीक्षा में डालते हैं ताकि यह जान सकें कि क्या वह व्यक्ति इस अनुदान के योग्य है या नहीं। आप इस परीक्षा में पास हो चुके हैं और अब 9 देवी देवताओं की कृपा आप पर बरस रही है। इसका अर्थ यह है कि आपकी किस्मत चमकने वाली है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जितनी गरीबी और दुख आपने सहन किए हैं उससे 1000 गुना अधिक सुख आपको अब मिलने वाला है। इसे आप अपने मन में बिठा लें। दुनिया में कई लोग थोड़ी सफलता हासिल कर लेते हैं और घमंड करने लगते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। घमंड करने वाला व्यक्ति जल्दी ही गिरता है। इसलिए चाहे आप कितनी भी ऊंचाई पर पहुंचें, आपको अपने पैर जमीन पर ही रखना है। आसमान में उड़ने का प्रयास करने से बचें। तब देखिए आपकी पूरी जिंदगी देवी देवताओं के आशीर्वाद से स्वर्ग की तरह बिता सकेगी। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में हम आपके लिए कुछ बेहद महत्वपूर्ण और अद्भुत खबरें लेकर आए हैं। ये सुनकर आपका मन झंझना उठेगा। आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, जिसे देखकर आप ही नहीं बल्कि आपके आस पड़ोस के लोग भी हैरान रह जाएंगे। आपकी किस्मत का पलटवार अब कुछ इस प्रकार होगा कि वह घोड़े से भी तेज दौड़ेगा। इसे आप अपने मन में लिख लें। इसके अलावा आपके राष्ट्र में भी एक ऐसा पलटवार होने वाला है जिससे आपको कलयुग की सबसे बड़ी खुशखबरी मिलेगी। साथ ही आपकी राशि अब पूरे ब्रह्मांड की शक्तिशाली राशि बनने जा रही है। प्यारे दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी, लेकिन यह बात 100% सत्य है। आपके जीवन में अब एक बड़ा चमत्कार होने वाला है। यह चमत्कार आपके सामने आएगा और आपको अपने दुश्मनों के साथ कुछ अनहोनी घटनाएं देखने को मिलेंगी जिससे उनकी हालत खराब हो जाएगी। जी हां, यह एक भयंकर घटना है जो आपके दुश्मनों के साथ घटित होने वाली है। मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण गुप्त खबर लाया हूं जो कलयुग की सबसे बेहतरीन खबर साबित होगी। यह खबर आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। महाबली बजरंग बली के आशीर्वाद से आपके जीवन में एक बड़ा चमत्कार होने वाला है। यह चमत्कार देखकर आपको विश्वास नहीं होगा कि आप जो देख रहे हैं वह सपना है या हकीकत। लेकिन यह सपना नहीं बल्कि हकीकत होगी और आपका जीवन स्वर्ग से भी सुंदर होगा। लेकिन प्यारे दोस्तों, एक बात ध्यान से सुनिए। अगले 62 घंटों में आपको किसी भी प्रकार की गलती नहीं करनी है। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको 2 बातें हमेशा याद रखनी होंगी। अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो आपका और आपके परिवार का जीवन कठिनाइयों में पड़ सकता है। इसलिए मेरी आपसे निवेदन है कि अगले 72 घंटे तक इन 2 गलतियों से बचें जो मैं आगे बताने वाला हूं। आपको देखना होगा कि इस कलयुग में आपको सतयुग की खुशखबरी मिलेगी। आप किसी का चेहरा देखकर आसानी से जान जाएंगे कि वह व्यक्ति आपके लिए कितना वफादार है या दुश्मन है। लेकिन इसके लिए आपको इस ज्योतिष कार्यक्रम को अंत तक देखना होगा, क्योंकि इसमें आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी जो शायद किसी और ने नहीं बताई होगी। आपके साथ पहली बार ऐसा होगा कि आप जीवन में कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से आप एक बड़ा धमाका करने वाले हैं और बहुत बड़ी सफलता हासिल करेंगे। अब आपको इस समय अवधि में किन बातों का ध्यान रखना है और कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अगर आपने अभी तक इस ज्योतिष कार्यक्रम को लाइक नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से हर हर महादेव, जय बाबा भोलेनाथ, जय माता पार्वती और जय बाबा बागेश्वर धाम सरकार अवश्य लिखें। इससे सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा और आप दिन दुगनी रात
चौगुनी तरक्की करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए जानते हैं कि आपको कौन कौन सी 2 गलतियों से बचना है और किन बातों पर विशेष ध्यान देना है। इसके साथ ही हम यह भी जानेंगे कि किस क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा, किस क्षेत्र में आप अपनी प्रतिभा दिखाएंगे और किस क्षेत्र में आपको ईश्वर का साथ मिलेगा। पहली गलती जो आपको नहीं करनी है वह है किसी भी काम को करने से पहले बहुत सारे लोगों से सलाह लेना। यह ठीक है कि आप सलाह लेते हैं, लेकिन कभी भी दूसरों की सलाह पर अपना कार्य शुरू मत करें। प्यारे दोस्तों, जब भी आप कोई नया कार्य शुरू करें तो उसे अपनी क्षमताओं और आत्मविश्वास के साथ करें। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपके अगले कदम की योजना किसी को नहीं बतानी चाहिए। यदि आपकी योजना आसपास के लोगों को पता चल गई तो कुछ लोग जलन के चलते आपके काम को बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे लोग आपकी सफलता से नाखुश होते हैं और आपके खिलाफ साजिश रच सकते हैं। इसीलिए मेरी सलाह है कि अपनी योजनाओं को गुप्त रखें और किसी को भी यह न बताएं कि आप आगे क्या करने जा रहे हैं। दूसरी गलती जो आपको नहीं करनी है वह है दूसरों पर जल्दी विश्वास करना। यदि कोई व्यक्ति आपको झूठी कहानी बताकर मदद मांगता है तो आप तुरंत मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। यह आपकी भोलेपन का नतीजा है और कुछ लोग इसका फायदा उठाते हैं। जब आपको उनकी मदद की जरूरत होती है तो वही लोग आपको नजरअंदाज कर देते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्तियों से दूरी बनाकर रखें और उन पर विश्वास न करें। अगर आप इस गलती से बचते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा, वरना आपको इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। आपके जीवन में एक बहुत बड़ा दुश्मन है जो आपके करीब है। यह दुश्मन आपके परिवार को नुकसान पहुंचा सकता है। पिछले 5 सालों से यह व्यक्ति आपके परिवार पर जादू टोना कर रहा है, जिससे आप अपने जीवन में प्रगति नहीं कर पा रहे हैं। यह आपके व्यापार में भी बाधाएं डाल रहा है और नौकरी में तरक्की में रुकावट पैदा कर रहा है। लेकिन प्यारे दोस्तों, इस स्थिति से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इस समय को पार करने के लिए आप मजबूत बने रहें और अपने विश्वास को बनाए रखें। आपको यह समझने की आवश्यकता है कि आप अपनी समस्याओं का सामना कर सकते हैं और आपकी मेहनत और बुद्धिमानी से आप आगे बढ़ सकते हैं। प्यारे दोस्तों, मुझे समझ है कि आपकी नींद ठीक से नहीं आती होगी और आपके मन में कई तरह के विचार आते होंगे। कभी कभी आपको ऐसा भी लगता होगा कि घर छोड़कर कहीं दूर चले जाएं, क्योंकि आप अपने जीवन से इतनी अधिक परेशान हैं कि जीने की इच्छा ही खत्म हो गई है। मैं आपकी इस स्थिति को समझता हूं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इन परेशानियों से आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं और इसके लिए आपको क्या कदम उठाने होंगे। आज का ज्योतिष कार्यक्रम बहुत विशेष और महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे अंत तक देखना न भूलें। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आपके जीवन में केवल एक ऐसा व्यक्ति है जो आपकी परेशानियों का कारण बन रहा है। यह व्यक्ति आपके लिए तांत्रिक बन चुका है और इसका एकमात्र लक्ष्य है आपको बर्बाद करना और आपकी संपत्ति पर कब्जा करना। आपके दुश्मन ने आपकी संपत्ति हड़पने की योजना बना ली है, इसलिए आपको बहुत सावधान रहना होगा। आपको सतर्क रहकर इस व्यक्ति से बचना होगा, वरना आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि आपको किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए और आपके दुश्मन का नाम क्या है। इस ज्योतिष कार्यक्रम को ध्यान से देखना न भूलें। मैं आपसे विनती करता हूं कि यदि आपने अभी तक इस कार्यक्रम को लाइक नहीं किया है तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आप भविष्य में आने वाली किसी भी परेशानी से बच सकेंगे। जब आप परेशान होते हैं या दुखी होते हैं तो आपका दुश्मन खुश हो जाता है और फिर से आपके ऊपर जादू टोना करने की कोशिश करता है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस व्यक्ति से जल्दी संबंध तोड़ लें, वरना यह आपको और आपके परिवार को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। यह दुश्मन आपके लिए इतना खतरनाक है कि मैं चाहूंगा कि ऐसा दुश्मन किसी के पास न हो। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यह दुश्मन कोई और नहीं बल्कि आपका अपना ही है। आप इसे अच्छी तरह जानते हैं और पहचानते हैं। आज मैं आपको इस दुश्मन की सच्चाई बताने वाला हूं और उसके राज खोल दूंगा। बस आप इस ज्योतिष कार्यक्रम को ध्यान से देखें। आपके लिए खुशियों का सूरज अब उगने वाला है और आपकी सभी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। मैं इस बात की गारंटी देता हूं, लेकिन आपको इस नाम के दुश्मन से सावधान रहना होगा।
प्यारे दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आपका दुश्मन पिछले 5 सालों से आपके पीछे हाथ धोकर पड़ा है। यह व्यक्ति आपके पिछले जन्मों से आपको परेशान कर रहा है। हां, आपने सही सुना। यह दुश्मन आपके पिछले जन्म का है, जब आपने इसके साथ कुछ गलत किया था। इसी वजह से यह हमेशा आपके आसपास रहता है और आपको बर्बाद करने की साजिशें करता है। लेकिन दोस्तों, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि साक्षात बाल जी का आशीर्वाद आपके साथ है। कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बशर्ते आपको आर नाम वाले व्यक्ति से बहुत सतर्क रहना होगा। आर नाम का यह व्यक्ति आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। यह दिखावे के लिए ऐसा करता है जैसे यह आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन असल में यह आपका सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए आप इसके साथ दूरी बनाकर रखें तो आपकी किस्मत खुद ब खुद चमकने लगेगी। आज मैं आपके लिए एक बेहद महत्वपूर्ण गुप्त खबर लेकर आया हूं, जो आपकी जिंदगी की सभी परेशानियों को खत्म कर देगी। यह भविष्यवाणी 100% सटीक है, इसलिए इसे ध्यान से सुनें और शांत मन से इस ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा देखें। आपके जीवन में अब एक बड़ा तूफान आने वाला है और आप अचानक बहुत बड़े झटके का सामना कर सकते हैं। जी हां, आपके जीवन में एक महाबदलाव होने वाला है, लेकिन इसके साथ ही आपको एक खतरा भी महसूस हो रहा है। एक खतरा टलने से पहले ही 2 और बड़ी समस्याएं आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकती हैं। आपके जीवन में लगातार समस्याएं बनी हुई हैं और इसके लिए आपको बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि इन समस्याओं का कारण कुछ लोग हो सकते हैं। लेकिन इस ज्योतिष कार्यक्रम में हम आपको एक गुप्त उपाय बताने जा रहे हैं, जिससे आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी और आपकी सभी समस्याएं जड़ से समाप्त हो जाएंगी। इस समय के दौरान आपको भगवान श्री का जल अभिषेक करना होगा। इससे आपके घर की नकारात्मक शक्तियां समाप्त होंगी और सकारात्मक शक्तियों का संचार होगा, जिससे आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। आप जिस दिन का इंतजार कर रहे थे, वह समय अब आ चुका है। हां, अब आपको चिट और पट दोनों का लाभ मिलने वाला है। यह एक दुर्लभ योग का निर्माण हो चुका है। किसी ने सच ही कहा है कि किस्मत का लिखा कोई नहीं बदल सकता। आपके किस्मत में जो लिखा है वह आपको अवश्य मिलेगा और आने वाले 72 घंटों के भीतर आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। साथ ही एक बड़ी खुशखबरी भी मिलने वाली है। बस एक बात ध्यान रखें, अगले 62 घंटे में कोई गलती न करें। आपकी कामयाबी खुद चलकर आपके पास आएगी। जी हां, प्यारे दोस्तों, आपके जीवन में एक अद्भुत चमत्कार होने वाला है। आप अब दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनने जा रहे हैं, क्योंकि खुद ब्रह्मा ने आपके भाग्य में 2 विशेष चीजें लिखी हैं। ये चीजें अब आपके पास आने वाली हैं, और जब आप जानेंगे कि ब्रह्मा ने आपके लिए क्या लिखा है, तो आपका होश उड़ जाएगा। आपका दिमाग 360 डिग्री घूम जाएगा और आपका घर पैसों से भर जाएगा। यह बड़ी खुशखबरी आपके इंतजार में है। मुझे पता है कि आप शायद मेरी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे होंगे, लेकिन यह सत्य है कि आपके जीवन में ऐसा ही चमत्कार होने वाला है, और यह सब आप अपनी आंखों से देखेंगे। जब आप इस चमत्कार को देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। इसीलिए मेरा आपसे एक अनुरोध है, अगले 72 घंटे तक अकेले मत रहिए। अपने परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताएं। मैं जानता हूं कि यह सुनकर आपको फिल्मी कहानी जैसी लग रही होगी, लेकिन यह हकीकत है और यह जरूर होगा। अगले 72 घंटे में एक गलती न करें, जो मैं आगे इस ज्योतिष कार्यक्रम में बताने वाला हूं। लेकिन पहले मैं आप सभी से विनती करता हूं कि अगर आपने अभी तक इस ज्योतिष कार्यक्रम को लाइक नहीं किया है, तो कृपया इसे लाइक कर दें। मैं रोजाना आपसे यही निवेदन करता हूं, लेकिन आप ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा देखते हैं और लाइक नहीं करते। इससे मुझे बहुत दुख होता है, लेकिन मुझे आशा है कि आज आप मेरी भावनाओं को समझेंगे और इस कार्यक्रम को लाइक करेंगे। आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण जानकारी जुटाने में मुझे काफी मेहनत करनी पड़ती है, और इसके लिए मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, बस यही चाहता हूं कि आप हमारे ज्योतिष कार्यक्रम को लाइक करें। आपको कलयुग की सबसे बड़ी और भयंकर खुशखबरी मिलने वाली है। मैं यह वचन देता हूं। मैंने आपका कुंडली का 100% विश्लेषण किया है, जिसमें पता चला है कि आपके लिए धन योग का निर्माण हो चुका है। अब आपको हजारों प्रकार की खुशखबरी मिलने वाली है, और जब आप ये खुशखबरी सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। आपका भाग्य अब बलवान होने वाला है।
आज हम आपके जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें साझा करने जा रहे हैं, जो सुनकर आप सच में हैरान रह जाएंगे। जी हां दोस्तों, हम यहां आपके लिए यह खुशखबरी लाए हैं कि अब आपके भाग्य का सितारा तेजी से ऊंचाइयों पर चढ़ने वाला है। ऐसा समय आ चुका है जब एक के बाद एक कामयाबी आपके कदम चूमने को तैयार है और आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का दौर शुरू होने वाला है। लेकिन दोस्तों, इसके लिए कुछ विशेष बातें हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है। जब भी आप घर से बाहर निकलें, दो खास चीजें साथ में रखें जिनके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि हालांकि इस साल की शुरुआत में आपने सफलता की कई उम्मीदें लगाई थीं, लेकिन किसी कारणवश अभी तक वे पूरी नहीं हो पाई हैं। इस साल के कुछ महीने कब गुजर गए इसका भी पता नहीं चला और आपके कई सपने अधूरे रह गए। लेकिन दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। अब आने वाला समय आपके जीवन में खुशियों की बरसात लेकर आएगा। चाहे आपके जीवन में कोई भी अड़चन हो, कोई भी दुश्मन आपको रोकने की कोशिश करे, इस महीने आपका भाग्य आपके साथ खड़ा रहेगा और आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। हमारे ज्योतिषीय विश्लेषण के अनुसार ग्रह नक्षत्रों की स्थिति में बड़े बदलाव आ रहे हैं। इस बदलाव का असर आपके जीवन पर सकारात्मक रूप से पड़ेगा, बशर्ते आप कुछ जरूरी बातों का पालन करें। यदि आप इन सलाहों का ध्यान रखेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी और कोई भी शत्रु आपके मार्ग में बाधा नहीं डाल पाएगा। हमें पता है कि आपके मन में कई बड़े सपने हैं जिन्हें आप अब तक किसी से साझा नहीं कर पाए हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि वे सभी सपने साकार हों। इस महीने आपके जीवन में देवता कुबेर, देवी लक्ष्मी, भगवान शनि, भगवान शिव और माता दुर्गा अपनी कृपा बरसाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, ध्यान रहे कि इस अनमोल समय में किसी प्रकार की भूल न करें। यह एक ऐसा समय है जिसमें भगवान आपको आशीर्वाद देने को तैयार हैं, लेकिन अगर जाने अनजाने में कोई गलती हो जाती है तो इसका भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखें। इस वीडियो में हम आपको ऐसी अद्भुत जानकारी देने जा रहे हैं जो आपके जीवन को बदलने की शक्ति रखती है। इसे गहराई से समझिए और अपनी जिंदगी में अपनाइए। यह वीडियो आपके लिए किसी रामबाण उपाय से कम नहीं होगा जो आपकी जिंदगी में खुशहाली और कामयाबी के दरवाजे खोल सकता है। सभी प्रिय दर्शकों के लिए यह वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है, मानो यह हीरे से भी अधिक मूल्यवान हो। यहां दी गई जानकारी और भविष्यवाणियों पर हमें पूरा भरोसा है और अगर कोई बात गलत साबित होती है तो हम बागेश्वर धाम सरकार आपको 25 लाख रुपए का इनाम देंगे। हमारा ज्योतिष ज्ञान और हमारे शब्द दोनों ही भरोसेमंद हैं और जो हमारी बातों को अपनाएगा इस महीने मालामाल हो जाएगा। इस महीने आपके जीवन में 9 देवी देवताओं की कृपा बरसने वाली है, इसलिए आपको कुछ विशेष कार्य और सावधानियां बरतनी होंगी ताकि ये देवी देवता आपसे प्रसन्न रहें और आपकी सभी समस्याएं समाप्त हों। इस वीडियो को ध्यान से देखिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी का नारा लगाएं। माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन की हर कठिनाई दूर होगी। ध्यान रखें कि इस महीने में किसी से झूठ न बोलें, क्योंकि जब ईश्वर आपके साथ होते हैं तब झूठ से आपके पुण्य कर्म भी प्रभावित हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने किसी से कर्ज लिया है और चुका सकते हैं तो इस महीने इसे चुका दें। इस महीने के ग्रहों की स्थिति विशेष है क्योंकि 6 ग्रह गोचर में हैं, जिनमें से 3 ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन पर खासा असर डालने वाला है। इस महीने की शुभता का लाभ उठाने के लिए 2 वस्त्रें अपनी जेब में रखें। इन वस्त्रों का संबंध सीधे ग्रह गोचर से है और ये आपकी हर योजना में सफलता दिलाएंगी। इसके अलावा ये वस्त्रें नकारात्मक ऊर्जा को भी आपसे दूर रखेंगी और आपको भगवान का सीधा प्रेम, धन दौलत, संतान सुख और सच्चे हमेशा असफलता मिलेंगे। ये दुनिया तुम्हें लगातार ताने मारेगी और विफलता के अलावा तुम और कुछ नहीं कर पाओगे। आखिर कौन सी है वो चीज? गुरुजी तुम्हें एक एक बात बताने वाले हैं, क्योंकि गुरुजी तुम्हें अपना मानते हैं। तुम्हारी भलाई के लिए आज का यह वीडियो घंटों की मेहनत से गुरुजी ने तैयार किया है, जिसमें वास्तुशास्त्र का अध्ययन करके
एक एक उन चीजों को तुम्हारे सामने रखा है जो तुम्हारी जिंदगी में खलबली मचा रही है, वो चीजें जो तुम्हारी जिंदगी में मनहूसियत ला रही है। अगर तुमने एक बार हिम्मत दिखाकर इस वीडियो को अंत तक देख लिया, थोड़ा सा समय इस वीडियो को दे दिया